अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनना देश के लिए एक श्राप है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति का नेता प्रतिपक्ष होना देश के लिए एक श्राप है, क्योंकि उन्होंने संविधान की मूल भावनाओं को नहीं पढ़ा और बाबा साहब अम्बेडकर का उनके परिवार ने अपमान किया है। आगे राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि ऐसे आदमी का संविधान की किताब पर हाथ भी रखना उचित नहीं है। यह तो हमारे देश की बदकिस्मती है कि ऐसा आदमी नेता बन गया है और मुझे उनसे सरोकार रखना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, मेरे अपने SC/ST समुदाय के लोगों और बौद्ध समाज के लोग राहुल गांधी को रिसीव करने जाते हैं तो उनकी जयकार करते हैं। रिजिजू ने कहा कि देश में मैं पहला बौद्ध कैबिनेट मंत्री हूं। उन्होंने कहा कि हमें इंतजार करना पड़ा क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री बनने पर हमें सत्ता संचालन में हिस्सा लेने का मौका मिला। कांग्रेस को 70 साल तक सत्ता में रहते हुए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाने का कोई बौद्ध नजर नहीं आता। देखिए, मूल समस्या क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को एक वोट बैंक बनाया। तो कांग्रेस हमेशा ये कहते भी है कि जब इलेक्शन होते हैं तो उसका 15% मुस्लिम वोट तो रिजर्व है। तो ये सोच कितना गंदा है, आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक के रूप से देखते हैं और ये मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसको तो गारंटी में ले लिया। कांग्रेस पार्टी ने सारा मुसलमानों को गारंटी ले लिया कि ये तो उनको वोट देना ही है। तो मुसलमानों का उठान कैसे हो सकते हैं? किसी को आप गारंटी में ले लेते हैं कि इसके लिए तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो हमको वोट देना ही है, तो ये तो बहुत गलत सोच है। तो अब कांग्रेस का मूल प्लानिंग का हिस्सा ये है कि मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखो और हिंदुओं को विभाजित करो। इसलिए आजकल राहुल गांधी के मुंह से ST, SC, OBC ये क्यों निकलते हैं? क्योंकि SC, ST, OBC का अंदर का जो तकलीफ़ें हैं उसके ABC भी राहुल गांधी को जानकारी नहीं है, लेकिन उसके मुंह से 24 घंटे ST, SC, OBC निकलते रहते हैं। ये क्यों? क्योंकि उसको पाठ पढ़ाया गया है। मुसलमानों को उन्होंने वोट बैंक बनाया, फिर ST, SC, OBC को वो हिंदुओं में विभाजित करके वोट हासिल करना चाहते हैं। इससे देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचने वाले हैं। तो मोदी जी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत का पूरा काम शुरू कर दिया है। अब इसको डिरेल करने के लिए, इस सपना को चकनाचूर करने के लिए कांग्रेस ने ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया है। अंग्रेजों ने भी हिंदुओं को विभाजित किया और अब कांग्रेस पार्टी फिर से हिंदुओं को विभाजित करना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि देश को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी चीज़ से होगा। इसलिए हमको संगठित रहना है और हम मुसलमानों को भी कहना चाहते हैं कि आप कांग्रेस का वोट बैंक बन करके कब तक कठपुतली की तरह नाचते रहेंगे? मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास नारा लगा करके जो भी काम किए हैं सबको लाभ मिल रहा है। आज जो हिंदू को लाभ मिल रहा है वही मुसलमानों को मिल रहा है, वही क्रिश्चियंस को, बौद्ध को, सिख और जैन और पारसी सबको मदद मिल रहा है। इसलिए तो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास करके सामूहिक सबके लिए एक सेचुरेशन मोड में हर स्कीम सब तक पहुंचे ये काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस देश को फिर से टुकड़ा करना चाहते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहता है और मुसलमानों को वोट बैंक बना करके हिंदुओं से दूर रखा। तो ये चीज़ जो है कांग्रेस ही कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया उसी को और मॉडिफाई करके कांग्रेस ने इतने साल तक शासन किया है। तो इस देश को गरीब किसने बनाया? आज हम विकसित भारत का बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने 60 साल रूल किया है, तो भारत को गरीब देश क्यों बना के रखा? मुसलमानों को गरीब किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हमारा जो बौद्ध समुदाय है, हमारा जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, SC, ST को इतना पिछड़ापन रखने का काम किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो आज मेरे समुदाय के जो भी लोग हैं, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के कोई भी हो, या मेजॉरिटी का हो, या बौद्ध हो, ईसाई हो, या कोई भी हो, या SC, ST, OBC कैटेगरी के जो भी हो, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो ये बहुत बड़ा भूल होगा और बाबा साहब अम्बेडकर का आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए अनोखी आवाज के साथ।